आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए, वो बच्चे भी जो अभी तक कभी नहीं आए, आज आए हैं, आपको भी जो आते थे और आज आ रहे हैं, फिर आए हैं। आप लोग जुड़े रहेंगे, कहीं जाना नहीं किसी को। बस एक छोटी सी बात, अभी मैं हाल ही में गया था एक इंटरव्यू अभी लेने के लिए बच्चों का, 2-3 दिन पहले मैंने बच्चों से पूछा कि आप बताओ क्यों पढ़ते हो, शिक्षा क्यों आपके लिए जरूरी है, क्यों आप पढ़ते हो, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर, जरूरत हो तो बताइए, मैं बता सकता है क्यों पढ़ते हो आप। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि मैं जो है चाहता हूँ कि सबके बीच में उठना बैठना हम लोग सीख जाएंगे। तो उठना बैठना तो जो नहीं पढ़ा वो भी सीख जाता है, जो संत है वो भी उठता बैठता है, और तो मैं जो नहीं पढ़ा एकदम नहीं पढ़ा है, जो मजदूर है वो भी उठता बैठता है। और हमारे बाबा ने नहीं पढ़ा था, वो भी तो उनके तो पैर जाके छूते हैं, हमको पढ़ लिख के दूर करा के पैर छूते हैं, तो क्यों छूते हैं उनका पैर, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे, उनका नहीं छूना चाहिए हमको, वो नहीं पढ़े लिखे, हम लोग पढ़े लिखे। तो शिक्षा क्यों जरूरी है, बस ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जीवन में। बहुत सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई 2 वर्षों तक, बहुत सारे बच्चे जो LKG से आप तक पूरा सफर देखना, छोटी सी बच्ची से, और बच्चे जो भी रहे एक बहुत छोटे से रहे और शुरू हुआ, और आज यहाँ के लगभग ये है कि हाँ ठीक है आप आगे बढ़ गए। ये आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपना पूरा जो अध्यापक है आपके, टीचर जो लोग भी साथी हैं आपके, हम लोग साथ में काम किया तक, बहुत सारे टीचर आए गए, बहुत सारे लोगों ने आपको पढ़ाया, कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग पीछे हो गए, कुछ लोग दूसरे विद्यालयों में चले गए, आप लोग जहाँ से वहीं बने हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अध्यापक सारा जीवन अपना मोमबत्ती की तरह, एक मोमबत्ती वो जलती रहती है, आप माचिस लगा दीजिए, उसको एक लौ लग गई है, ये कि हमको प्रकाश देना है, उसके मन में केवल एक बात है कि हमको प्रकाश देना है, अंधेरे को मिटाना है। अब वो सारा जीवन जलता रहता है, आप लोगों को प्रकाश, सारे प्रकाश सब अपना सब कुछ न्यूट्रल कर देता है, और उसके पास अंत में बचता है अंधकार, वो कुछ नहीं पाता है। सारा जीवन जो आपको इतना सब कुछ देता है, वो बाद में हमें लगता है उसको कुछ नहीं मिलता, बस केवल ये संतोष मिलता है कि उसने आप सभी को प्रकाश दे दिया, उस प्रकाश में आप देख पा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राजा ने अपने 2 पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए, 3 पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए एक जो है व्यवस्था की कि ऐसा है कि हम आपको इतना पैसा देंगे और आप ऐसा सामान लेकर आइए, यूं कहिए कि 1,000 रुपया देंगे और आप लोग ऐसा सामान लाइए कि पूरा घर एकदम भर जाए। 3 पुत्र निकले, और कोई जो है अब सोच रहा है कि क्या लेकर आए, कोई रुई लेकर आया, कोई जो है वो घास फूस ये सब लेकर आए, और सबने अपना ला के घर में पूरा भर दिया। और एक दिन जो है प्रकाश, उसने जो है मोमबत्ती दिए, इस प्रकार की चीजें ला, उसने प्रकाश से पूरे घर को भर दिया। तो ये सोचने का जो तरीका था, जो प्रकाश खरीदने का जो तरीका था उसका, यही आपकी शिक्षा जो काम करती है। इसीलिए हम आपको पढ़ाते हैं, इसीलिए आपको जो है इतने दिनों तक आपके मम्मी पापा ने हम लोगों के पास भेजा कि आप वो चीजें सीख जाओगे कि आपको जीवन में किन चीजों की जरूरत है, जो वास्तव में आपको जरूरत है। आप भी वही खरीद सकते थे, आप भी जो घास फूस सब खरीद के पूरा घर भर सकते थे, लेकिन आपने नहीं खरीदा। उस बच्चे ने प्रकाश को चुना कि प्रकाश से पूरा घर भर जाएगा, तो पूरा घर भर गया। वो जो है उसकी सोचने की जो शैली है वो शिक्षित थी। शिक्षा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षित लोग आपको मिल जाएंगे समाज में, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उस प्रकार काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं। आप जानते हैं ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी व्यक्ति था, और वो बहुत पढ़ा लिखा था, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने जो है वो रसायन बम बनाने की उसने तैयारी कर रखी थी, वो रसायन बम बना देता है, वो इतना होशियार था। लेकिन जब आपकी शिक्षा किसी सकारात्मक दिशा में लगेगी, तब वो आपका बेहतर होगा, तब आपको कहा जाएगा कि आप शिक्षित हैं। लेकिन अगर वो शिक्षा आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो कहा जाएगा कि भाई आप तो बेकार है, किसी मतलब के नहीं। यही समाज के लोग आपको गाली देंगे, आपको मार के और दफना देंगे, कहीं बहा देंगे, आप पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो, कहाँ के हो। आप देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अभी देखिए सर ने बताया कि कई बार फेल हुए, 1-2 बार वो पास नहीं कर पाए, बाद में उन्होंने बहुत कुछ किया। ये जरूरी नहीं कि शिक्षा केवल एजुकेशन, ये 3 प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। आप ये औपचारिक शिक्षा एकेडमिक ले रहे हैं, जो आप यहाँ के पढ़ते हैं, बहुत सारी औपचारिक शिक्षा है। हो सकता है कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो, वो हम लोगों से ज्यादा अच्छा काम करते हैं,
बिल गेट्स को देख लीजिए आप, उनके पास पूरी दुनिया की बहुत सारी संपत्ति है, दुनिया के 1 नंबर के हैं, ज्यादा 12 पढ़े हुए हैं वो। सचिन तेंदुलकर को आप देख लीजिए 12 पढ़े हुए हैं, लेकिन आप देखिए दुनिया की किस स्थान पर उनका स्थान है। तो ये जरूरी नहीं कि यही औपचारिक शिक्षा ही आपको आगे ले जाएगी, बहुत सारी शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो आपकी समझ है, वो आपको आगे ले जाएगी। आप क्या समझते हैं, किस चीज को कितना समझते हैं और उसके लिए क्या प्रयास करते हैं, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैं कह रहा था कि जैसे जिस प्रकार से हम लोगों ने आपके लिए प्रकाश दिया है कि आप देख पाएंगे, तो ऐसा नहीं कि जब तक आप यहाँ देखते रहिए, फिर हमने आपको सिर्फ ज्योति प्रदान की है, उस नजरिए से जब आप देखोगे तब आपको लगेगा कि दुनिया तो बहुत अच्छी है, या दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको पाना है, कुछ खोना है। जैसे ये होता है कि अभी आप यहाँ से जाओगे, आपको लग रहा हो कि विद्यालय में कुछ खो रहा हो, ऐसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा आपके लिए, जिसने पूरा अपना जीवन आपके लिए समर्पित किया हो, वो कहाँ आपसे दूर हो रहा है, वो तो आपके पास ही रहेगा, सारा जीवन रहेगा। आपका नंबर है किसी सर के पास, आप बताइए जितने टीचर आपने पढ़ा के आपको चले गए, वो कहीं गए थोड़ा ना, आपको फोन किए, देखिए तुरंत आपकी बात सुनेंगे। और एक बात हमेशा जीवन में याद रखना कि शिक्षक हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा बहुत आगे, वो अपने से बहुत ज्यादा आगे आपको देखना चाहता है। यही कारण है कि हम लोग तो अपने जीवन में जितना मुझको था मैंने आपको दे दिया, आपके पीछे पता नहीं कितने शिक्षक लगेंगे, एलकेजी से लेकर और यहाँ तक और आगे आपको पता नहीं कितने शिक्षकों ने अपने जीवन का पूरा साथ दे दिया। अब आप उससे ज्यादा विकास कर सकते हैं। पहले इसीलिए इसको जो है मंत्रालय में रखा जाता था, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय में, शिक्षा को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय में रखा जाता था, इसलिए कि मानव का विकास जो होगा तो वो जाके कोई संसाधन बन पाएगा, कोई अच्छा काम कर पाएगा, जब उसका विकास होगा। तो हम लोग अब यहाँ से जा नहीं रहे हैं, आपकी कोई इस प्रकार की नहीं है कि आपकी विदाई है, आप यहाँ नहीं आओगे, ये विद्यालय आपका है, जब आप चाहिए आप आ सकते हैं, ये सारी व्यवस्था आपकी है। हम सब भी उस व्यवस्था के एक अंश मात्र हैं, और उस अंश में हम लोग आपके साथ ही खड़े हैं कभी भी 24 घंटे, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि आप मुझे जो आप लोग की फीस होती है या जो व्यवस्था होती है जो आप लोग करते हो, उससे हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से आप लोग करते हो, आप सोच लीजिए जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जो यहाँ पर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों में कई लोग मेहनत भी करते हैं, जाके बाहर कमाते हैं, वो कितना अच्छा कमाते हैं, हम लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा। हम लोगों को तब तो समाज में बहुत सारे लोग बोलते कि अरे इनका क्या, इनका तो बहुत कम कमाते हैं, ये तो बहुत छोटे आदमी हैं। अब वो सम्मान भी लोग नहीं देना चाहते, उनको लगता है कि उनको सम्मान दे देंगे तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपने आप को इसीलिए देखते हैं, हम लोग का सम्मान इसीलिए भी है कि चूंकि हम लोग अपना पूरा सब कुछ खा के मतलब खत्म करके, समझिए कि जैसे वो प्रकाश है उसको पूरा जला रहे हैं और आपको दे रहे हैं जो कुछ है हमारे पास, सर्वस्व ज्ञान हम लोग के पास कुछ नहीं बच रहा है। अब ये देखिए उम्र बीतती जा रही है, एक समय आएगा जब कुछ नहीं और सब मामला खत्म, ये होगा। और आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि शाम सुबह जगते हैं, स्नान के तुरंत लग जाता है कि भाई स्कूल जाना है, हमारा बच्चा कहाँ है। यहाँ नहीं रहता तो फिर दिमाग लगता है कोई लड़का हमारा वहां तो नहीं, कोई इधर तो नहीं घूम रहा है, कोई कहीं तो नहीं घूम रहा है, दिमाग में चलता रहता है। अरैया जाते किसी देख लिए कि हमारा बच्चा देखो वहां घूम रहा है, बेटिया कहीं आप चले जाइए, 24 घंटे आपके ऊपर दिमाग रहता है, 1 मिनट इधर उधर नहीं होता है। जब कभी बात होगी तो आपके बारे में बात होगी, आपके परिवार के बारे में बात होगी, विद्यालय के बारे में बात होगी, सारा जीवन सुबह से शाम 24 घंटे हरदम, केवल इसलिए कि आपके बेहतरी के लिए आपको कितना करते क्या करते कि आपको आगे से आगे हो जाए। सारा ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, और बहुत सारी बातें मैं कहते हुए कुछ समय ओवर हो रहा है, और हम लोग जो है यही पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।